आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार। सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। इस साखी का भावार्थ है, अहंकार को छोड़े, हरि का भजन करे, नख से शिखा तक के विकारों का परित्याग करे, सभी जीवों से निर्वैर रहे और उत्तम विचारों के पथ पर चले, यही जीवन का सार है। यह साखी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जीवन कल्याण के लिए 5 उत्तम बातें बताई गई हैं, जिनके आचरण से जीवन महान हो जाता है। वे 5 बातें हैं: अहंकार का त्याग, हरि भजन, सर्व दोषों का त्याग, सबसे निर्वैरत्व तथा साधुमत। हम इन पर अलग अलग विचार करेंगे। आपा तजय। आपा के 3 अर्थ हैं। आपा का मुख्य अर्थ अपना स्वरूप एवं अपना स्वत्व है, दूसरा अर्थ अहंकार है और तीसरा अर्थ शुद्ध बुद्ध एवं होश है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि आपा का मुख्य अर्थ अपना स्वरूप है। आपा कहते ही हैं अपने आप को, अपनी सत्ता एवं अपने स्वरूप को। कबीर जी ने इस साखी में आपा तजने की बात कही है, इसलिए यहाँ के आपा का अर्थ न अपना स्वरूप है न शुद्ध बुद्ध है, क्योंकि इन्हें त्यागने की बात तो कही ही कैसे जाएगी, बल्कि इन्हें रखना ही जीवन है। अतएव इस साखी के आपा का अर्थ अहंकार है। कबीर जी कहते हैं कि सारे अहंकारों का परित्याग करे। देह आदि के अहंकार में पड़कर ही सारा संसार जल रहा है, इसे त्याग कर ही शीतलता मिलेगी। यहाँ हरि भजय का अर्थ विधि परक है। मान लो हरि का अर्थ भगवान है, तो भगवान क्या हो सकता है? भगवान के 2 भेद माने जाते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण भगवान देहधारी होता है, वह देहधारी भगवान मनुष्य है। इसलिए हरि का एक अर्थ कोशकारों ने मनुष्य भी माना है। यदि मनुष्य हरि है तो उसकी सेवा करना हरि भजन है। दूसरा हरि का स्वरूप निर्गुण है, जो मानसिक तथा भौतिक आयाम से परे शुद्ध चेतन है। वह मनुष्य का अपना आपा है, अपना चेतन स्वरूप है। उसका भजन है स्मरण। सगुण क्षेत्र में निर्जीव मूर्तियों, चित्रों एवं कब्रों की आरती उतारना, उनको भोग लगाना भले कोई सगुण हरि सेवा माने, परंतु सजीव प्राणियों की सेवा ही असली हरि की सेवा है। नख सिख तजय विकार। एडी से चोटी तक के सारे दोषों का सर्वथा परित्याग करें। संतजन सारे विकारों को 3 वर्गों में बांटते हैं। वे है शरीर, वाणी और मन। शरीर के 3 दोष, चोरी, हत्या एवं व्याभिचार। वाणी के 3 दोष, गाली, निंदा और झूठ। तथा मन के 4 दोष, ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल। इन सब का त्याग जीवन की विशेषता है। कबीर जी कहते हैं कि नख से शिखा तक के सारे विकारों को त्यागना ही सच्चा भजन है। सब जीवन से निर्वैर रहे। जीवन में सब विशेषण लगाकर कबीर जी ने सार्वभौमिक प्रेम, करुणा एवं दया करने की प्रेरणा दी है। किसी से भी वैर न करे, पर मत वालों से वैर, पर जाति एवं पर वर्ण वालों से वैर, पर घर, पर परिवार, पर समाज, पर देश वालों से ही नहीं, किंतु किसी जीव से भी वैर न रखें। सब जीवों से निर्वैरत्व की भावना रखें। इसी में सुख है, शांति है, विजय है और समृद्धि है। साधुमता। साधु मत का अर्थ है उत्तम विचार, शील स्वभाव एवं त्याग भाव। कबीर जी कहते हैं कि सुविचारित पथ पर चलो। अपने मन, वाणी तथा इंद्रियों का ऐसा व्यवहार करो कि दूसरे को यथासंभव कष्ट न हो और त्याग भाव से रहो। साधु मत का अर्थ यह भी है कि जैसे मानव मात्र की एक जाति है, वैसे उन्हें एक जाति का समझो। ऊंच नीच, छुआछूत आदि का पाखंड दूर करो। निर्जीव पदार्थों एवं पुतलों को न पूजो। किसी व्यक्ति को जगत कर्ता मत समझो, अर्थात जातिवाद, वर्णवाद, छुआछूतवाद, मूर्ति पूजावाद, देवी देवतावाद से रहित
शुद्ध आत्मज्ञानी एवं सदाचारी बनो। इन 5 बातों के हो जाने पर कबीर जी कहते हैं कि तब जीवन का मानोसार प्राप्त हुआ। आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार।